गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रिस रीअरेंजमेंट पर। फ्रिस रीअरेंजमेंट होता क्या है? तो भाई साहब, यदि हम बात करें फ्रिस रीअरेंजमेंट क्या होता है, तो फ्रिस रीअरेंजमेंट फेनोलिक एस्टर का जो फिनोलिक एस्टर होता है उसका हाइड्रोक्सिल कीटोन ग्रुप में कन्वर्जन करना इन द प्रेजेंट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या रहा होगा आपका? बोनस्टेड लुईस एसिड। ये तो बोनस्टेड एसिड हो या लुईस एसिड हो। कौन कौन से होते हैं आपके लुईस एसिड? एक तो आपका HF, एक क्या है AlCl3, BF3, TiCl4 और SnCl4। ये क्या होते हैं सभी आपके लुईस एसिड। तो ये जो रिएक्शन है कैटालाइज यूज करे जाते हैं आपके लुईस एसिड या ब्रोंस्टेड एसिड। तो आपका क्या होता है? फिनोलिक एस्टर कन्वर्ट इनटू द हाइड्रोक्सिल कीटोन। तो आपका क्या होता है भाई साहब, जब आप फिनोलिक एस्टर की रिएक्शन कराते हैं AlCl3 मतलब कि किसी भी लुईस एसिड के साथ, तो ये जो दिखाई पड़ रहा होगा आपका, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये जो सामने है, ये क्या है आपका लुईस एसिड। तो लुईस एसिड की रिएक्शन जब आप किसके साथ कराओगे? फिनोलिक एस्टर के साथ कराओगे, तो आपका हायर टेम्परेचर पर आपको मिलने वाला है ऑर्थो एसाइल फिनोल। तो ऑर्थो एसाइल फिनोल मिलने वाला है या ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन आपको प्राप्त होने वाला है। लेकिन जैसे ही हम बात करें, आपका जैसे लो टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर पर जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा आपका? पैरा एसाइल फिनोल। तो पैरा एसाइल फिनोल आपको मिलने वाला है। तो देखिए भाई साहब, अब हम करने वाले हैं इसकी, देखिए मैकेनिज्म पर हम इसकी बात करी थी, चर्चा है मैकेनिज्म क्या करें, तो इसकी एग्जैक्टली मैकेनिज्म नहीं बताई गई है। तो इसकी दो तरह से मैकेनिज्म कर सकते हो। एक कौन सी है आपकी? इंट्रामोलिक्यूल, कौन सी? इंटरमोलिक्यूल रिएक्शन मैकेनिज्म। और दूसरा कौन सी है भाई साहब? आपकी इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन मैकेनिज्म। अब भाई साहब, आप चाहो तो इंटरमोलिक्यूल या इंट्रामोलिक्यूल मैकेनिज्म, किसी बात से जाना मैकेनिज्म करने के लिए जो प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है वो आपको मिक्सचर ही मिलने वाला है। ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। तो भाई साहब, मैकेनिज्म आपकी साइमल्टेनियसली ऑपरेट होती है। आपका जो ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूट है, जो ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिलने वाला है आपको, ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूट जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो आपका डिपेंड करने वाला है जो आपके रिएक्शन की जो कंडीशन है ना उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कौन कौन सी वो कंडीशन है जिस पर आपका ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट डिपेंड करता है। तो बात करें टेम्परेचर, टाइप एंड अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट, आपने कैटलिस्ट को कितनी अमाउंट में लिया है, और सॉल्वेंट की जो पोलैरिटी है उस पर भी डिपेंड करता है आपका ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होगा या पैरा प्रोडक्ट आपका मेजर रहा होगा। यदि बात करें हम टेम्परेचर की, तो ये देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे, ये क्या है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि लो टेम्परेचर पर आपका पैरा आइसोमर मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जबकि आपका हायर टेम्परेचर पर क्या है? आपका हायर टेम्परेचर कर दिया भाई साहब आपने। जब हायर टेम्परेचर करा तो पता लगा ऑर्थो आइसोमर इज द मेजर प्रोडक्ट बनेगा। लो टेम्परेचर पर आपका पैरा आइसोमर मेजर होगा और हायर टेम्परेचर पर आपका ऑर्थो आइसोमर मेजर रहा होगा। ठीक है, यदि हम नेक्स्ट बात करें भाई साहब, आपका ऑर्थो आइसोमर स्टेबलाइज कैसे होता है? तो स्टेबल क्यों होता है? आपका ऑर्थो आइसोमर चिलेशन के द्वारा स्टेबलाइज होता है, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है। कैसे होता है भाई? आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये क्या है? चिलेशन कैसे हो रहा है यहाँ पे? जो ये चिलेशन है, तो ये दिखाई पड़ रहा होगा आपको चिलेशन। आई होप बहुत अच्छी तरीके से आपको चिलेशन दिखाई पड़ रहा होगा। ये क्या है आपका? लुईस एसिड। तो ये लुईस एसिड आपका ऑर्थो आइसोमर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल क्यों होगा? क्योंकि चिलेशन कर रहा है यहाँ पे। तो ये चिलेशन कहाँ हो रहा है? आपका जो सा ऑक्सीजन है और आपका लुईस एसिड के बीच। ठीक है, यदि बात करें हम इसकी मैकेनिज्म, इंटरमोलिक्यूल जो मैकेनिज्म है इसकी, उस पर हम चर्चाएं करते हैं। इंटरमोलिक्यूल मैकेनिज्म कैसे होती है आपका? ये जो मैकेनिज्म होती है आपका इंटरमोलिक्यूल मैकेनिज्म, ये तो दिखाई पड़ रही है आपको इंटरमोलिक्यूल मैकेनिज्म। ये इंटरमोलिक्यूल जो मैकेनिज्म है इसमें क्या होता है? ये सेम है आपका फिंडरक्राफ्ट एसाइलेशन, जैसा फिंडरक्राफ्ट एसाइलेशन होता है ना बेंजीन के साथ होता है, बेंजीन की। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो बेंजीन रिंग की एरोमेटिक सिस्टम की होती है, तो सेम वहां पर क्या बनने वाला है? एसिलियम कार्बोकैटायन फॉर्म होता है और ये एसिलियम कार्बोकैटायन सेल्फ जनरेट करता है आपका कौन सा? आपका जो आपका ये क्या लिया होता है? रिएक्टेंट। ठीक है, तो रिएक्टेंट कौन सा है? ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनता है। लेकिन आपका रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे? जो आपका रिएक्टेंट है वो क्या है?
आपका कौन सा है, आपका फिनोलिक एस्टर। फिनोलिक एस्टर ही आपका एसिलियम कार्बोकैटायन जनरेट करता है। तो ये दिखाई पड़ रहा होगा, ये जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये क्या है आपका कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन है, एसिलियम कार्बोकैटायन आपका सप्लाइड करता है। ठीक है, सेल्फ एसाइलेशन होता है भाई इसका, सेल्फ एसाइलेशन। ठीक है, यदि हम बात करें जस्ट नेक्स्ट स्टेप में आपकी मैकेनिज्म कैसे हो रही होगी, तो देखिए यहाँ पे हम चर्चा करते हैं मैकेनिज्म कैसी होगी यहाँ पे। तो सबसे पहले आपने क्या लिया, आपका फिनोलिक एस्टर। तो ये क्या है आपका फिनोलिक एस्टर। फिनोलिक एस्टर कहां पर करता है, आपके ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दिखाई पड़ रहे हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जस्ट ये क्या है यहाँ पर लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होते हैं, जिनके खाली पड़े हुए एम्प्टी पी ऑर्बिटल या कोई से भी ऑर्बिटल हो, खाली पड़े हुए ऑर्बिटल होते हैं, वो क्या कहलाता है आपका लुईस एसिड। तो यहाँ पर लुईस एसिड पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डलते हैं। जैसे अटैक करा आपने लॉन पेयर में, तो यहां पर एक स्पीसीज मिलती है आपको, ये जो दिखाई पड़ रही है ये स्पीसीज। तो यहां पर क्या हुआ, आपका ऑक्सीजन डोनर हुआ, तो इसलिए ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ अब यहां पर, तो यहां पर एसिलियम कार्बोकैटायन जनरेट होगा। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा क्योंकि ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, और रेजोनेंस के थ्रू ये स्टेबलाइज होता है आपका। ये जो दिखाई पड़ रहा होगा आपको, ये क्या है भाई यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, रेजोनेंस के थ्रू आपका स्टेबलाइज किया जाएगा। और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, तो मैं बता दूं आपको ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कैसे स्टेबलाइज होता है आपका। ये हो गया, ये क्या है आपका ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और ये क्या हुआ यहाँ पे CH3। ठीक है, तो ये क्या होगा यहाँ पे स्टेबलाइज होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इसलिए एसिलियम कार्बोकैटायन जनरेट होता है। ये क्या है यहाँ पर रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। अब एसिलियम कार्बोकैटायन में क्या करता है, आपकी जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो आपको बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि पाई क्लाउड है बेंजीन रिंग पर, वो क्या होगी आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो यहां पर अब क्या होगी, इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पर क्या करा, इस बेंजीन रिंग की पाई इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी आपको दिखाई पड़ रही है, ये इसने क्या करा, अटैक करा इस एसिलियम कार्बोकैटायन पर, और एक स्पीसीज बनाई। और इस स्पीसीज का क्या लॉस होगा भाई साहब, ये अनस्टेबल हो गई, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, आपका एक एरोमेटिक सिस्टम अपनी एरोमेटिसिटी लॉस कर रहा है, और ये कभी सहन नहीं कर सकता कोई भी एरोमेटिक सिस्टम। तो इसलिए क्या हुआ भाई साहब, ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, और ये यहां से प्रोटॉन के मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा। जैसे प्रोटॉन के मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा, इस प्रोटॉन को Cl- सब्सट्रैक्ट करेगा, और HCl का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो भाई साहब ये HCl का मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकला, और जैसे ही बाहर निकला HCl का मॉलिक्यूल, तो भाई साहब यहां पर एरोमेटिसिटी रिगेन होगी बेंजीन रिंग की। अब ये क्या हुआ, स्टेबल बन गया भाई साहब यहां पे, तो स्टेबल स्पीसीज बनी यहां पे। तो देखिए भाई साहब अब क्या होने वाला है, इस स्पीसीज का आप करने वाले हो हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है, पानी के मॉलिक्यूल का लॉस। जैसे पानी के मॉलिक्यूल का आप लॉस करोगे, तो वहां से आपको H+ मिलने वाला है। तो यहां पर जो ऑक्सीजन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ते हैं, वो अटैक करेंगे यहां से H+ पर, और प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां पर आपको मिलने वाला है ऑर्थो एसाइल फिनॉल। तो ये जो स्पीसीज दिखाई पड़ रही है आपको, नाम क्या है इसका, ऑर्थो पोजीशन पर क्या है आपका एसाइल ग्रुप। तो ये क्या है आपका ऑर्थो एसाइल फिनॉल। चलिए हम नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है आपका, ये ऑर्थो प्रोडक्ट हुआ। तो अब नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो कौन सा होगा आपका, कौन सा प्रोडक्ट है भाई साहब, ये आपका ये जो प्रोडक्ट है आपका, ये क्या है आपका ऑर्थो प्रोडक्ट की मैकेनिज्म आपने देख ली। लेकिन ये जो मैकेनिज्म है, किसकी मैकेनिज्म है आपका, पैरा प्रोडक्ट की मैकेनिज्म कैसे होती है। तो जस्ट यहां पर सिग्मा जो बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, ये अटैक करता है। जस्ट यहां पर अटैकिंग स्पीसीज रही होगी, ये अटैक किया, तो ये डिलोकलाइजेशन के थ्रू पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो, वो डिलोकलाइजेशन के थ्रू आपका अटैक करेंगे, और अटैक कर जस्ट ये कौन सी पोजीशन है आपकी, ऑर्थो पोजीशन। और ये क्या है ऑर्थो, और ये मेटा, और ये कौन सी पोजीशन आपकी, पैरा पोजीशन। अब पैरा पोजीशन से एसिलियम कार्बोकैटायन पर अटैक हुआ, तो एक अनस्टेबल स्पीसीज बनी जिसने अपनी एरोमेटिसिटी लॉस कर दी। कभी एरोमेटिसिटी लॉस नहीं करना चाहेगा, क्योंकि दुनिया में यदि कोई भी सिस्टम स्टेबल है, वो कौन सा है आपका एरोमेटिक सिस्टम। तो ये अपनी एरोमेटिसिटी रिगेन करने के लिए यहां से प्रोटॉन को लॉस करेगा,
और जैसे ही प्रोटॉन को लॉस करेगा ये क्या बनने वाला है, जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपका पैरा एसाइल फिनोल। तो क्या है ये पैरा एसाइल फिनोल। ऑर्थो ये क्या है, मेटा, और ये कौन सी पोजीशन है आपकी, पैरा, इसका नाम क्या हुआ, पैरा एसाइल फिनोल। तो ये मिल गया आपको ऑर्थो और पैरा की मैकेनिज्म होगी। अब बात करें ये जो मैकेनिज्म है ये कौन सी है, इंट्रामोलिक्यूलर मैकेनिज्म। तो भाई साहब आप किसी भी पाथ से जाइए आपको मिलने वाला मिक्सचर है, किसका मिक्सचर मिलेगा, जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो मिक्सचर ही मिलने वाला है। चाहो किसी भी पाथ से आप मैकेनिज्म कीजिए, इंट्रामोलिक्यूल से या इंटरमोलिक्यूल से, मिलने वाला आपको मिक्सचर ये। तो मिक्सचर क्या मिलता है आपको, ऑर्थो एसाइल फिनोल और दूसरा पैरा एसाइल फिनोल। यदि हम बात करें, देखिए भाई साहब यहां पे ये क्या है, इंट्रामोलिक्यूलर मैकेनिज्म। इंट्रामोलिक्यूलर मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले लुईस एसिड पर अटैक करता है आपका कौन सा, आपका ये ऑक्सीजन का जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अटैक करती हैं और यहां पर एक क्या करती हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये क्या है आपकी फॉर्म है सारी, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहां पर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स से आपका लुईस एसिड जैसे रिलीज होता है यहां पे, तो आपको मिलने वाला, और हाइड्रोलाइसिस करते हैं तब आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा मिलने वाला है, ऑर्थो एसाइल फिनोल। तो सेम ऐसी इसकी मैकेनिज्म होगी ऑर्थो वाले की, सेम ऐसी ही मैकेनिज्म इसकी किसी होगी पैरा वाले की। यदि हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। यदि आपको ये समझ आया हो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।